हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ अड्डा पर आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कि भाग करना। कि आपने कहीं देखा होगा कि 9 है बड़ी संख्या, 2 है छोटी, तो 9 से 2 में तो भाग जाएगा नहीं। तो फिर हम सोचने लगते हैं यार ऐसे कैसे होगा कि 9 में 9 से भाग करें 2 को। ये क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में तो भाग जाएगा नहीं। तो इसलिए जब इसमें भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे। अब जीरो लगा लेंगे तो भाग तो हमारा तब भी नहीं गया जीरो लगने के बाद भी। तो फिर हमें क्या करना होगा, इसके बाद में हम यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे। लगाने के बाद में फिर हमें क्या करना होगा, दशमलव जब यहाँ लग जाता है उसके बाद में फिर हमें यहाँ एक जीरो भी लगा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हो गया 20 में तो 9 से भाग चला जाएगा। अब ये देखना होगा कि हमें इसके अंदर कितनी बार भाग जाएगा। 9 दूना 18, 9 की गुणा 2 बार करोगे तो 18, तो 2 बार तो इसमें भाग जा रहा है। तो हम यहाँ 18 लिखेंगे, 18 लिखेंगे। फिर इसमें से घटाएंगे, कितना बच रहा, यहाँ हो गया 10, 10 में से 8 गए, यहाँ बचा हमारा 2, यहाँ 2 बचा। फिर से देखिए वही आ रहा है जो पहले दिया हुआ, तो 2 भाग तो 2 में जाएगा ही नहीं 9 का। फिर से हम यहाँ से एक पॉइंट लगा हुआ, फिर से एक जीरो उतार लेंगे। फिर दोबारा से 9 दूना 18, इसमें 2 ही बार भाग जाएगा। फिर हम इसी में से ये घटा लेंगे। फिर देखिए 10, 10 में से 2 गए, 8 गए, 2 बचा। फिर से देखिए वही आ रहा, फिर से हम एक जीरो उतार लेंगे। फिर 9 दूना 18, फिर से 18 आ रहा। तो देखिए ये ऐसी संख्या लगातार आती चली जाएगी अंत तक। ये हर बार 2 ही बार इसमें पढ़ा जा रहा है। हमने देखिए कितनी बार करा, 1 2 3 बार हमारा इसमें अंदर पहाड़ा गया। तो जब ये अंत, इसका कोई अंत ना हो, ये तो ऐसी अंत तक इन्फिनिटी तक चलती रहेगी, तो हम इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट होती जा रही, इस संख्या का कोई भी अंत नहीं है। आप इसे कितनी भी लंबी करते जाओ, कहीं भी कई साल तक भी करोगे तब भी ऐसी ही होती चली जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, यही इसका आंसर भी हो जाएगा। लास्ट, चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल और देखते हैं भाग का ही। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ, 13 भागे 5। अब देखिए इस 5 में 13 से तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 13 बड़ी संख्या है और 5 छोटी संख्या है। तो हमें फिर से वही काम करना होगा। 13 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो हम यहाँ एक जीरो उतारेंगे। और अभी भी 13 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो एक हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद फिर हम यहाँ इसके पीछे एक जीरो भी लगा सकते हैं। हमने जीरो लगाया। अब ये देखेंगे हम इसके अंदर भाग कितनी बार जा रहा, 50 के अंदर। तो 13 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 52 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 39 तक ही इसमें पढ़ा जा रहा। 13 तिया 39, यानी कि 3 बार में 39 तक। फिर हमें ये चीज़ इसमें से 50 में से घटाना होगा। जब हम घटाएंगे यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से जाएगा 1, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 जाएगा, यहाँ बचेगा 11, 11 में तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि हमने दशमलव लगा रखा। फिर हम यहाँ पर एक जीरो भी उतार लेंगे, फिर से एक जीरो उतारेंगे। अब हम ये देखेंगे इसके अंदर भाग कितनी बार जाएगा 13 का। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 चौक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। तो इसमें 8 बार जाएगा, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। तो हमें ये 104 110 में से घटाना होगा। यहाँ 10 हो जाएगा, ये एक यहाँ चला जाएगा 10, 10 में से 4 जाएंगे, यहाँ 6, तो यहाँ 6 बचेगा। देखिए 13 में 6 का पढ़ा जाएगा नहीं, फिर से दशमलव लगा हुआ, हम एक जीरो और उतार लेंगे।
यहाँ पर एक जीरो उतारने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें 13 का पहाड़ा कितनी बार जा रहा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65। अगर हम 65 करेंगे 65 ज़्यादा हो रहा है तो हमें 13 चौका 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौका 52, 52। तो ये 52 तक ही जा रहा है। अब यहाँ देखिए 10, 10 में से 2 गई, यहाँ बचेगा 8। ये गया 4 बार। जब दशमलव के बाद 3 संख्या आ जाती हैं तो फिर हम वहीं पर उसे रोक देते हैं, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, बार बार ऐसी आता ही रहेगा। तो फिर यही हमारा लास्ट फाइनल इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा। देखिए एक सवाल और देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ दिया 5 से 183 को भाग करने के लिए। तो यहाँ तो देखिए भाग करने के लिए हमें 5 से जब हम 18 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये हमारा 3 बार भाग जाएगा। फिर यहाँ हम 15 लिखेंगे, फिर हम इसे 18 में से 15 घटाएंगे, यहाँ 3 बचेगा। जब यहाँ 3 बचेगा, 3 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो फिर हम ऊपर से एक संख्या और उतार लेंगे, यहाँ 33 हो जाएगा। 33 हो जाने के बाद फिर हम सोचेंगे कि 5 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा। तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30, ये 30 बार जाएगा, इसमें 30 तक आ जाएगा और 6 बार जाएगा। तो फिर से हम इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा, ये हमारा 3 बचेगा। तो देखिए फिर से यहाँ 3 बच जाएगा। अब 5 का पहाड़ा 3 में तो जाएगा नहीं, हमें फिर से क्या करना होगा। तो हमें यहाँ इसमें 3 में पहाड़ा, अगर इसको हमें भाग करना है 3 को भी, तो हमें यहाँ एक दशमलव लगाना होगा। दशमलव लगाने के बाद हम यहाँ फिर से एक ज़ीरो उतार लेंगे। अब जब हम यहाँ ज़ीरो उतार लेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा तो फिर हम इसमें 5 से भाग देंगे, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। देखिए 30 का 30 पूरा डिवाइड हो जा रहा है, पूरा भाग से कट जा रहा है, शेषफल हमारा 0 आ रहा है। तो यही 36.6 हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए एक सवाल और देखते हैं, सवाल नंबर 4, जो कि बहुत ही आसान है, इससे भी ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों सवाल नंबर 4 को देखते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ, 6 से भाग करना है 366 को। तो ये सवाल बहुत ही आसान हो सकता है। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले 3 में तो भाग जाएगा नहीं, 6 से फिर हम देखेंगे 2 संख्याओं में। तो 6 में जब 36 को भाग देंगे, क्योंकि 2 संख्या हमारी 36 हो रही हैं, 6 छंग 36, कितनी बार, 6 बार में 36 हो जाएगा। हम इसमें से भाग घटाएंगे यहाँ से, तो 0 0 आ रहा। तो फिर हम अगली संख्या उतार लेंगे, अगली संख्या में फिर हम भाग देंगे। देखिए 6 से 6 में पूरा भाग जा रहा, एक बार, यहाँ कुछ नहीं बच रहा, तो इसमें शेषफल 0 बच रहा। तो इसमें देखिए 61 बार भाग गया 366 में 6 से। अगर आप इसे ऊपर नीचे रख के काटोगे तब भी आंसर यही आएगा। ये इस सवाल का तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखिए नीचे ऊपर रखने का मतलब भी भागा ही होता है, 366/6। अब देखिए इस 6 से ये 36 कट जाएगा, इस 6 से ये 36 कट जाएगा, कितनी बार में, 6 बार में। और फिर ये 1 कट जाएगा 61 बार में, 61 बार में कट रहा है। तो देखिए वैसे भी आंसर यही आ रहा, ऐसे भी आंसर यही आ रहा। तो आपका ये फाइनली आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।